हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। तो दोस्तों, लो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं चतुर्थ सेमेस्टर मैथ, मतलब फोर्थ सेमेस्टर मैथ को हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं आज से पढ़ना। तो दोस्तों, मैथ को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अगर बैक लग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। उनसे पूछिए जिनके मैथ में बैक आया है। अगर आपका मैथ में बैक है, सेकंड सेमेस्टर बैक है, तो सेकंड सेमेस्टर की भी कक्षाएं चल रही हैं, उसको आप लोग देखिए। फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है तो भी आप उसकी कक्षाएं को देखिए। पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई को छोड़िए नहीं तो भाई बैक लग जाएगी। मान लीजिए आने वाले समय में वैकेंसी आ गई, वैसे तो अभी न्यूज़ आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली नहीं है, लेकिन हो सकता है 2022 में चुनाव आने वाला है और 2021 में वैकेंसी एक अगर आ गई तो आप उस वैकेंसी से बाहर हो जाओगे भैया। तो मैथ को आपको हल्के में नहीं लेना है, मैथ को पढ़ना है। दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, गणित का जो सिलेबस है उसको डिस्कशन करेंगे और एक हम अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे कैसे हम लोग पढ़ें उसको, कि हमारा मैथ में 25 में से कम 20 प्लस मार्क्स आए, 20 से कम नंबर ना आए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और आगे थोड़ा सा एक न्यूज़ आपको देना है कि इसका पीडीएफ आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ सब कुछ फ्री में है, फ्री में वीडियो है, फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। आप इस लिंक पर जाकर के ले सकते हैं। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का हमारे लिंक दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा भैया, तो वहाँ से नहीं मिलेगा तो आप लोग टेलीग्राम में जाना और सर्च कर लेना, स्टडी टेक्निक नाम सर्च कर लेना। और जो लोगो हमारे ये यूट्यूब के चैनल पर लगा, सेम लोगो से वही हमारा लगा है उसके चैनल पर, उस पर लगा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको रोज़ाना जितनी भी क्लास चलेंगी, मैथ की कोई भी क्लास हो, सबका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मुझसे किसी प्रकार की शिकायत है या किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं, किसी प्रकार की मदद चाहते हैं मुझसे, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप लोग मेल कर सकते हैं। चाहे आप मुझे अपना भाई समझिए, चाहे दोस्त समझिए, चाहे गुरु समझिए। मान लीजिए किस प्रकार की, जैसे कुछ लोग समझेंगे किस प्रकार की मदद हमको लेना है। मान लीजिए आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और आपका सेमेस्टर में एक बैक आ गया। मान लो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पहुंच गए, इस समय आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, सेकंड सेमेस्टर में बैक है, मान लीजिए मैथ में बैक है, और आपको लग रहा है कि हमारा मैथ नहीं निकलेगा, तो आप मेरे पास मैसेज करिए, बोलिए सर कि अगर आप मैसेज करिए, हो सकता है मैं आपका एनालिसिस करके बताऊँ कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपका मैथ का पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा पढ़ने का तरीका, क्योंकि मुझे आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है ही, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मुझसे कोई भी, अगर मान लीजिए टेट सीटेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, आप मुझसे बेझिझक पूछिए, चाहे भाई समझिए, चाहे दोस्त समझिए, चाहे गुरु समझिए। क्योंकि हमारा चैनल ये यूट्यूब चैनल नहीं दोस्तों, हमारा चैनल एक फैमिली है, और हम लोग फैमिली में अगर हैं तो किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि किसी को किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड और अन्य भी सुविधाओं से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हों तो बन जाइए, और अगर बेल आइकन बटन को प्रेस नहीं किए हों तो भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लिया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, ये हमारा फोर्थ सेमेस्टर का क्या है सिलेबस, और ये जो सिलेबस है वो SCERT के, हमारा SCERT के ऑफिशियल एक बुक आती है उससे लिया गया है, ठीक है। क्योंकि यही हमारा सिलेबस जो होता है वो हमारा प्रॉपर सही सिलेबस होता है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, इकाई एक में हमको पढ़ना है करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। अब देखो, करणी क्या होता है, करणी मतलब ये होता है √3, ये हमारा हो गया करणी। दोस्तों, हम आपको सिलेबस नहीं बताएंगे, आपको समझाएंगे करणी में क्या पढ़ना है। ये करणी पढ़ना है, करणीगत राशि, करणी चिन्ह ये होता है। अब देखो, करणी चिन्ह में क्या पढ़ोगे, अगर मान लो ये करणी ऐसे लिखा है 3, अगर मान लो यहाँ 3 दिया रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है। अगर करणी ऐसे लिखा है, अगर मान लो करणी में यहाँ 5 लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पर करणी में 5 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम समझेंगे इस वाले चैप्टर में। करणी का घातांक, जैसे करणी में 5 लिखा, इसका मतलब होता है हमारा 5 की घाते 1/5, इसका मतलब ये होता है। लेकिन कैसे आता है इसको हम समझेंगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है।
आगे देखिए, इसके बाद हम देखेंगे वर्ग दोस्तों। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब जानते हैं ना, x गुणे x के बराबर क्या होता है, x की घात 2 किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है, इसको वर्ग कहते हैं। जैसे 2 गुणे 2 बराबर 2 की घात 2, ये हमारा वर्ग हो गया। तो वर्गमूल क्या होता है, अगर इसी को अंडर रूट 2 लिख देंगे तो हमारा 2 बार रहेगा, तो एक बार अंडर रूट से बाहर आ जाए, इसको कहते हैं वर्गमूल। और घनमूल क्या होता है, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा। और हमारा घनमूल क्या होता है, जैसे 3 गुणे 3 अगर 3 बार दिया गया, इसको अंडर रूट निकालना तो यहाँ 3 लिखते हैं, और ये हमारा हो जाता है घनमूल। इसका घनमूल आ जाता है 3। कैसे आया इसको हम लोग जब समझेंगे इस सेकंड वाले चैप्टर में दोस्तों, इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। जैसे पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए, आराम से आपका निकल जाएगा, क्वालिफाई कर जाएंगे। अब देखिए तीसरी इकाई में देखते हैं क्या, किसी संख्या का वर्गमूल। अब देखो वर्गमूल तो पढ़ रहे थे, किसी संख्या का वर्गमूल तथा दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। मतलब जैसे मान लो 0.0025, इसका हमको वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये सभी हम पढ़ेंगे। दशमलव का वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चैप्टर है दोस्तों, आपको अब डर लग रहा होगा, डरो मत भैया, हम पढ़ा रहे हैं तो आपको टेंशन मत नहीं लेने का है। टेंशन लेंगे तो भाई काम गड़बड़ हो जाएगा। आप मेरे भाई बहन हैं, आपको पढ़ाना मेरा कर्तव्य है दोस्तों। जनहित में शिक्षा है, आप ही के लिए पढ़ाया जा रहा है। आपका सिलेक्शन, आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 25 में से आप 20 प्लस ले आएंगे, मेरा वादा है दोस्तों। देखिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है, पूर्ण घन संख्याओं तथा पूर्ण घन दशमलव संख्याओं का घनमूल। अब ये जैसे वर्ग निकालना था वैसे घन निकालना है, हो गया। आगे देखिए 5वां इकाई देख लेंगे, किसी सिक्के के उछालने पर चित या पट के ऊपर पड़ने की संभावना, जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये आप लोग इंटर पढ़ेंगे तो इंटर में एक हमारा चैप्टर आता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब एक जानते हैं, सिक्का होता है, उस पर एक हेड होता है, एक टेल होता है, उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगा, उसकी प्रायिकता क्या होती है, इसको बारे में हमको पढ़ना है। ये कठिन नहीं होता है, बस आप लोग समुचित थोड़ा सा समझ जाएंगे ना तो आराम से सब कर ले जाएंगे, छोटा मोटा होता है। आगे देखिए 6वां इकाई, 6वां क्या होता है, किसी पासे के उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना। तो पासे में अगर देखा जाए कितनी हमारे फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। अरे पासा वही लूडो वाला जो खेलते हैं, इस समय आप लोग बहुत खेलते हैं लूडो, दिन भर खेलते रहते हैं। लूडो मत खेलिए, पढ़ाई करिए। तो लूडो खेलते हैं, उसमें 6 हमारे फलक होते हैं, तो उसे एक फलक आने की संभावना, उसका प्रायिकता निकालना। आगे देखिए हमारा आगे 7वां वाला क्या है, 2 या 3 सिक्कों के एक साथ फेंकने पर प्रयोग। उसका हमारा अगर 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा, ये भी हमारा प्रायिकता से आता है। आगे देखिए 8वां, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्रयोग। 2 पासा एक साथ फेंकेंगे, भैया पासा मतलब देखो ना, ये पासा आ गया। आगे देखिए हमारा संभावनाओं का दैनिक जीवन में प्रयोग। संभावनाओं का दैनिक जीवन में प्रयोग मतलब जैसे मान लीजिए कि आप जो चोरी करने गए, देखो एक एग्जांपल बताएं कि आप किसी को थोड़ा सा आप अपने से रिलेटेड बता रहे हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको किसी से कुछ लगाव हो गया, समझ लीजिए कि मान लीजिए क्रश, कोई लड़की देखे, आप उसके पास गए तो आप उसको प्रपोज करने गए, तो मान लो उसकी संभावना क्या बन सकती है, वही संभावना हो सकती है या तो आपको वो चप्पल मारे, पहला कंडीशन, या कंडीशन हो सकती है कि आपके साथ सेट हो जाए। तो 2 कंडीशन होती है, यहीं पर हमारा संभावना होती है। ये संभावनाओं को हम पढ़ेंगे दोस्तों। या चोर चोरी करने गया, चोरी, ये इसमें क्या होता है, चोर चोरी करने गया, चोरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत मस्त होता है दोस्तों, ये रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए हमारा 10वां इकाई क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। माध्यिका बहुलक आप लोग जानते हैं, ये बहुत आसान होता है, इसको तो एक वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे, इतना आसान होता है। आगे देखिए 11वां नंबर हमारा क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। अब इनका त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला, इनके कोणों का मान भी आपको देखना है कि किस किस कोण का मान कितना आता है, ये सभी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर बताया जाएगा, साइन कास के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी मिल जाएगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इकाई 12 में क्या पढ़ेंगे, बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा, इसका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का हम देखेंगे, जैसे बेलन हो गया ये, तो ये बेलन का हमारा होता है, ये बेलन का आधार होता है, ये ऊंचाई होती है, इसका आयतन कैसे निकालते हैं, इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं। मान लो एक बेलन, बड़ा सा बेलन हो गया, इसमें छोटे छोटे बेलन, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। पानी भरने का तरह का डिब्बा होता है, उसमें कितना पानी आएगा। उसी प्रकार से एक शंकु है, शंकु मतलब तंबू जो नहीं लगाते हैं आप लोग, देखे होंगे बीच में डंडा लगा के, उसी प्रकार से शंकु होता है। तो शंकु का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, ये सब हम सीखेंगे कहाँ पर, जो है 12 नंबर चैप्टर में। ठीक है, चलो इसके बाद हम 13 नंबर चैप्टर में क्या देखेंगे, वर्ग समीकरण, x² बराबर के रूप वाले समीकरण ax² + bx + c
का हल गुणनखंड विधि से। गुणनखंड हम सीखेंगे। गुणनखंड आप लोग जो है थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हमारा होगा मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा पढ़ेंगे, और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये दोनों आप लोग पढ़ेंगे इसमें। अब देखो यहाँ तक समझ गए ना। अब देखो आगे 14 नंबर चैप्टर। डरो मत भैया, पढ़ाएंगे आपको, सब आएगा, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए, दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरण, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। या यहाँ पर देखिए एक x है एक y है, दो अज्ञात है, क्योंकि x का मान नहीं पता हमको, y का मान भी नहीं पता। जैसे मान लीजिए x प्लस 4y बराबर हमारा 8, ये हमारा क्या है, युगपत समीकरण है ना, क्योंकि हमको ना x का मान पता है ना y का मान पता है। तो जो जहाँ पर दो राशियों का मान हमको नहीं पता उसको कहते हैं युगपत समीकरण, ठीक है। इसको हम हल करने की प्रक्रिया देखेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन हमारे आते हैं जो है, उसको भी हम टैकल करने की कोशिश मतलब उसको समझने की कोशिश करेंगे। आसान चैप्टर होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आगे देखिए, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब एक हमारा चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से टेट में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टेट में क्वेश्चन समलंब से एक क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन ये था हमारा, देखिए क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन था। एक बार हम देखे तो कुछ डर गए थे। दो दिया था, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, इसके मध्यबिंदुओं को मिला दिया गया तो इसकी लंबाई कितनी होगी। बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था कितनी होगी लंबाई, ये हमारा पूछा था समलंब से। दोस्तों हम लोग सेमेस्टर ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग सीटेट के लिए भी इतना अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि हमारा सीटेट में क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए 16 नंबर इकाई क्या होगा हमारा, वृत्त की परिधि और व्यास में संबंध। तो वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त हमारा क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। व्यास क्या होता है, 2r होता है। व्यास और परिधि में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे और सीखेंगे। आगे देखिए, देख लेंगे इसके अगले वाले चैप्टर में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे सीटेट, अगर आप सीटेट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमारा टेट और सुपर टेट दोनों में क्वेश्चन हमारे यहाँ से फंस जाएंगे पक्का। मैं उसको ध्यान में रखते हुए आपका सेमेस्टर करवाऊंगा। चलो ऐसे ही दोस्तों, बस ऐसे पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है चतुर्भुज का अर्थ है। चतुर्भुज का क्या अर्थ है, इसके विकर्ण कितने होते हैं, संलग्न चतुर्भुज जानते हैं, जिसके चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज। जैसे मान हमारा क्या होता है, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज का इसके विकर्ण क्या होते हैं, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध, हमारा ये सब पढ़ेंगे यहाँ पर 18 नंबर चैप्टर में। चलो आगे देख लेते हैं क्या है। आगे हमारा इकाई नंबर 19 में हम क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज के प्रकार, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इसके प्रगुणों का प्रयोगी सत्यापन। इसका जो है इसको हमारे प्रयोग के आधार पर देखेंगे कैसे कैसे प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय बिंदु की अवधारणा। चक्रीय चतुर्भुज कैसे कहते हैं, जो चतुर्भुज हमारा किसी एक वृत्त के अंदर होता है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे ये हमारा हो गया, ये वृत्त के अंदर है, इसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज हमारा स्थित होता है उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में एक कंडीशन होती है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है दोस्तों, और इसका कोण 180 अंश होता है। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज एक खास बात होती है। तो भैया इतना तो आपको सिलेबस समझ में आ गया। जो लोग भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, नहीं तो आप PDF जा करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से पर जाना, PDF डाउनलोड करना मत भूलना। आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपका बैक नहीं लगना चाहिए भाई, आपका मेरे भाई बहन आपका बैक नहीं लगना चाहिए। चलो अब देखो, ये सिलेबस पूरा होगा। आपको सिलेबस पहली बात तो पता होना चाहिए, ठीक है, पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, लगभग क्या सिलेबस हमारा आएगा, ठीक। बैक जानते हैं क्यों लगती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या होता है यार। सबसे बड़ी बात इसी को तो हम देखते हैं, आधे लोगों को सिलेबस ही नहीं पता होता। अरे भैया कुछ तो सिलेबस पता हो। सिलेबस अगर आपको ना याद हो ना तो एक काम करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ देख लो। साल भर के नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो ना, उतने में आपको मालूम हो जाएगा हमारा सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो ये सिलेबस हम डिस्कशन कर ले, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पिछली बार जो पेपर आया था, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे किस प्रकार क्या पैटर्न था पेपर का, किस प्रकार से पेपर आया था, उसी को आधार मान करके हम अपना जो है जो भी आपको पढ़ाएंगे, जितने भी लेक्चर लेंगे उसको आधार मानेंगे, और उससे लो लेवल का क्वेश्चन है उसके हाई लेवल का क्वेश्चन ले करके पढ़ाएंगे, जिससे हमारा टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएं। तो दोस्तों अभी हम इसके बाद सिलेबस का डिस्कशन हो गया, अब हम क्या डिस्कशन करेंगे आपके साथ, प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों।
तो अगले वाले आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ेंगे, उसको आप लोग देखिएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पहले वाले चैप्टर से लेकर के, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरे लॉकडाउन खत्म होते होते हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये आपको समझ में आया हो सिलेबस क्या होता है, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, तो वीडियो को हमारे लाइक करें, ठीक। अगर कोई भी चीज़ छूट गई हो, मुझसे नहीं बताए हो, तो वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, सर ये चीज़ आप नहीं बताएं, इसके बारे में कैसे तैयारी करें। चाहे हमको व्हाट्सएप, ईमेल जो भी कर सकते हैं, क्योंकि यार एक हमारा फैमिली है, ये में इसमें सबका हमारा सबको ध्यान में रख कर चलना है, आपका ध्यान करना है, आपका सिलेक्शन, आपका हमारा बैक नहीं लगना चाहिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट करिए, जो चाहे भी जहाँ से मैसेज करिए, मेरे पास मैसेज अगर आ जाएगी तो मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये आप जो है इसके आगे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे अपना सिलेबस, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे और ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास, जो लोग नहीं देख रहे हों या जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनका मैथ कमज़ोर है, उनके पास ज़रूर शेयर करना कि भैया पढ़ लो, नहीं तो बैक लग जाएगी, तो भाई आने अगर वैकेंसी आ जाएगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।